नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार आर चौहान। मेरी दोनों ही जगह क्लिनिक है, गाजीपुर में भी और बनारस में भी। और आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवांस केस शेयर करूंगा, जो है कॉर्टिकल इम्प्लांट या कॉम्प्रेसिव इम्प्लांट, जिसे हम इमीडिएट फिक्स इम्प्लांट भी कहते हैं, जो मैंने एक मरीज के निचले जबड़े, जिसको हम मैंडिबल कहते हैं, उसमें हमने किया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिना बोन ग्राफ्ट, बिना लंबा इंतजार किए और तुरंत फिक्स दांत कैसे लगाए जाते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये मरीज हमारे पास आया था जिसके निचले जबड़े में दांत नहीं थे। बहुत ही परेशान पेशेंट था। उसकी बोन की ऊंचाई थोड़ी सी कम थी। पेशेंट कॉम्प्रोमाइज था, थोड़ा सा गरीब भी था, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते थे क्योंकि रिटायरमेंट के इस पे थे, वो पैसा खर्च करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो मरीज चाहता था कि थोड़ा सा फिक्स दांत मिल जाए, रिमूवेबल न रहे, जिसको निकालना बिठाना ना पड़े और पैसा भी ज़्यादा न लगे। तो ऐसे में हमने ट्रेडिशनल इम्प्लांट जो होता है, जिसमें बोन ग्राफ्ट किया जाता है और 4-6 महीने का इंतजार किया जाता है, वो सब न करके मैंने कॉम्प्रेसिव और कॉर्टिकल इम्प्लांट का सोल्यूशन चुना। तो कॉर्टिकल इम्प्लांट एक ऐसा इम्प्लांट है जो बोन के अंदर चला जाता है। बोन के अंदर जाने के बाद ऑस्टियोफिक्सेशन मेथड से वो इंगेज हो जाता है। इम्प्लांट सेम ही डे में हो जाता है और उसका नाप लेके हम डिजिटल स्कैनर से उसको भेज देते हैं लैब में। लैब में बन के आता है 72 घंटे के अंदर। उसको लगाना जरूरी होता है क्योंकि ये इमीडिएट इम्प्लांट इसीलिए इसको कहा जाता है। तो मैंडिबल में कॉर्टिकल इम्प्लांट ही क्यों? क्योंकि मैंडिबल में कॉर्टिकल बोन अच्छा होता है, ज़्यादा हार्ड बोन होता है, बहुत स्टेबल होता है और इसके सक्सेस रेट, लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट है। ये मेरे इम्प्लांट है, आप देख सकते हैं। इसमें इंफेरियर अलवेयर नर्व को भी हम लोग सुरक्षित रखते हैं, बायकॉर्टिकल एंगेजमेंट करते हैं। पूरी सर्जिकल प्रोसीजर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे मैं इम्प्लांट निकाल रहा हूँ। इम्प्लांट निकाल के इसी इम्प्लांट को मैं उसमें डालूंगा बहुत सुंदर तरीके से। बहुत अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। मेरी क्लिनिक बनारस और गाजीपुर दोनों ही जगह है। बहुत अच्छे से ये प्रोसीजर होता है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अगर किसी को पैसे की दिक्कत है तो थोड़ा पैसे हम लोग कम भी कर देते हैं, लेकिन पेशेंट दुखी होकर नहीं जाता है। उसको फिक्स दांत देने की हमारी पूरी गारंटी होती है। ये रैचेट टॉर्क है, जिससे मैं टॉर्क लगा के उस कॉर्टिकल इम्प्लांट को मैंडिबल के एंटीरियर रीजन में डाल रहा हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है, दर्द बहुत कम होता है, कम समय लगता है, कोई बोन ग्राफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है और स्टेबिलिटी जो है हमेशा 70 न्यूटन सेंटीमीटर टॉर्क से बहुत ज़्यादा मिलता है, जो एक कॉर्टिकल इम्प्लांट या कॉम्प्रेसिव इम्प्लांट की एक बहुत खासियत वाली बात है। तो ये इम्प्लांट मैंने कर दिया। इससे पेशेंट को क्या फ़ायदा होता है? पेशेंट तुरंत चबाने लग जाता है। मतलब 72 घंटे के अंदर पेशेंट को दांत मिल जाते हैं। बोलने में आत्मविश्वास आता है। डेंटल ट्रीटमेंट में उसको बिलीफ होता है, डेंटल ट्रीटमेंट को अच्छा वो समझता है और बहुत ही नेचुरल स्माइल आ जाती है। तो मैं ये पूरी प्रक्रिया कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना फिक्स हो गया है इम्प्लांट। एक इम्प्लांट डाल दिया था, ऐसे ही मैंने दूसरा इम्प्लांट डाल दिया। अब तीसरे की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तीसरे को भी मैं डाला हूँ। एंगुलेशन लेना पड़ता है थोड़ा सा एंटीरियर रीजन में, मीडियल डायरेक्शन की तरफ उसको बेंड करके आप ये इम्प्लांट डालते हैं ताकि एंगेजमेंट प्रॉपर मिल जाए। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि सर्जरी के बाद इसमें कोई सूजन नहीं आती है और रिमूवेबल डेंचर नहीं लगता है इस प्रक्रिया में। हाँ, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पेशेंट को बहुत मिलता है। तो कॉर्टिकल इम्प्लांट जो है वो खासकर उन मरीजों के लिए है जो डायबिटिक हैं, जिनका डायबिटिक लेवल ज़्यादा है, तो उसमें ये करेंगे कॉर्टिकल इम्प्लांट। स्मूथ सरफेस इम्प्लांट होता है तो ये बहुत लंबे समय तक चलता है। या जिसमें बोन डेफिशिएंट है, हड्डी एकदम कम है, इम्प्लांट नहीं लगाया जा सकता, उसके अंदर भी हम ये बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जेरियाट्रिक पेशेंट, जो भी बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, वो इसका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं और हमारे क्लिनिक में बहुत शानदार तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते भी हैं। दोस्तों, ये कॉर्टिकल जो इम्प्लांट जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, आप देखिए कितना अच्छे तरीके से हम रैचेट से उसमें डालते जा रहे हैं। आप एक एक केस को देख सकते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, केस सिलेक्शन भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब कोई भी आदमी नहीं डाल सकता कहीं पे भी। तो हर मरीज के लिए जरूरी नहीं है कि आप ये इम्प्लांट डालें, लेकिन कौन से मरीज के लिए इम्प्लांट डाल सकते हैं वो सीबीसीटी करने से पता चल जाता है कि इस मरीज को हम कौन सा इम्प्लांट करें। देखिए, कॉम्प्रेसिव इम्प्लांट हम डाल रहे हैं 6 रीजन में राइट साइड के और कितना सुंदर तरीके से टॉर्क देते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा है। अगर आप मेरा तो दूर ही नहीं करती कि रिकॉर्ड हो जाए इसका बढ़िया।
इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसका टॉर्क बहुत अच्छा आता है। 1970 न्यूटन सेंटीमीटर का टॉर्क आता है, जो एक खूबसूरत टॉर्क माना जाता है। और बहुत इजी, मैं तो पिछले कई वर्षों से ये इम्प्लांट कर रहा हूँ अपने क्लिनिक में। कन्वेंशनल इम्प्लांट भी किया है मैंने, कॉर्टिकल इम्प्लांट भी किया है, कॉम्प्रेसिव इम्प्लांट भी किया है। अलग अलग कंपनियों के इम्प्लांट मेरे पास अवेलेबल रहते हैं, इजराइलियन भी, कोरियन भी, इंडियन इम्प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। तो जिसको जो चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल है। और मैं सभी तरीके के इम्प्लांट करने में पिछले 2013 से मैं इम्प्लांट कर रहा हूँ। तो अभी 13-14 साल तो हो गया इम्प्लांट करते हुए। तो देखिए ये खूबसूरत तरीके से मैंने कितने 8 इम्प्लांट उसमें हमने लगा दिए पेशेंट के। ब्लीडिंग बहुत कम आ रही है क्योंकि ये फ्लैपलेस प्रोसीजर है। जब हम मसूड़े को हटाते हैं तभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, हीलिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ मसूड़ों को हमने हटाया नहीं है, मसूड़ों के ऊपर से ही हमने ये पूरा ट्रीटमेंट किया हुआ है बाकायदे। तो ये बहुत सेफेस्ट मेथड है और अच्छा है टेक्निक ये। तो ये इस तरीके के केसेस जब आप देखते हैं तो आप समझिए कि डेंटिस्ट्री में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। एक्सरे क्लिनिकली देखिए हमने कैसे इम्प्लांट डाल दिया है। अब हम इसको एक्सरे के रूप में देखेंगे, जो हमने पहले ओपीजी करके आपको दिखाया था। अब ओपीजी में देखिए हमने कितना प्रॉपर एंगुलेशन देते हुए एक सिमेट्री में लेफ्ट और राइट साइड में हमने इम्प्लांट डाल दिया है। ये मेरा सीबीसीटी है, जो हमने प्री ऑपरेटिव सीबीसीटी लिया था, उसमें आपने देखा था, उसमें इम्प्लांट नहीं थे लोअर जबड़े में। अब देखिए इसमें लोअर जबड़े में इम्प्लांट है। स्मूथ सर कॉलर होने की वजह से ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी इंडिकेटेड है। डायबिटिक वाले पेशेंट को भी लगा सकते हैं, जेरियाट्रिक पेशेंट को भी लगा सकते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि इसका कॉलर बहुत स्मूथ है। देखिए एंगुलेशन फॉर्म में हमने किया हुआ है। तो बोन की डेंसिटी भी हम देखते हैं कि भाई इम्प्लांट डालने से स्टिमुलस मिलता है उस एरिया को और वहाँ बोन बनता रहता है। तो यही टेक्निक है लगाने की दात। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, कमेंट में सवाल पूछिए और ऐसे ही एडवांस केसेस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसके साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।